आर्यम आर्यम गुरुजी। गुरुजी मेरे 3 प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न ये है कि जो आसमान में तारे होते हैं, क्या वही लोग होते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं? ये बात सच है? आप इस पर मार्गदर्शन करें। और दूसरा क्वेश्चन मेरा गुरुजी ये है कि मैंने ना बहुत सारी लेडीज़ को कई बार सुना है कि कोई संत महात्मा आते हैं तो वो अपने बच्चों को उनके पास लेके जाती हैं, कहती हैं कि ये पढ़ता नहीं है, ये पूजा पाठ नहीं करता, आप इसको बोल दो। तो गुरुजी मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा संदेश दें जिससे बच्चे खुद ब खुद उनका मन जो है वो पूजा पाठ की तरफ लगे। जितना मज़ा उन्हें पढ़ाई में खेल कूद में आता है उतना ही मज़ा उन्हें पूजा पाठ में आए। और तीसरा क्वेश्चन गुरुजी मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है गुरुजी मेरी ये कि आप बच्चों पे एक लाइव यूट्यूब पर प्रोग्राम दें जिसमें आप बच्चों से बात करें, बच्चों से ही प्रश्न पूछें, ताकि बच्चों के बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। जो बातें वो हमसे पूछते हैं, हमें उनके जवाब नहीं आते, और आप उनके इन प्रश्नों के उत्तर देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप इस पर एक अंक बना दें। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो प्रिय रेणु। दो ही मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 ही प्रश्न हैं तुम्हारे। और तुमने सबसे पहले पूछा है कि जो तारे हैं क्या वो हमारे पूर्वज हैं या हमारे जो पितृगण हैं, हमारे जो माता पिता दादा दादी नाना नानी इस दुनिया में इस लोक में नहीं रहे, क्या वो हैं जो आकाश में चले जाते हैं। असल में क्या होता है कि जब भी आत्मा जब भी मानवीय शरीर को धारण करती है, हमारे जीवन के क्रम में सबसे अंतिम योनि गाय है, और गाय के उपरांत व्यक्ति मनुष्य बनता है। फिर मनुष्य के कर्म, सोच और उसका पूरा जीवन कैसे बीता है, इसके आधार पर उसके अगले जन्म का निर्धारण होता है। तो जो मानवीय शरीर को धारण कर चुके हैं वो मानवीय शरीर में ही किसी न किसी रूप में स्थापित होते हैं। उनका कभी भी अधोगमन नहीं होता। वो कभी भी बहुत सी चीज़ों में लोग डराते हैं, ये बताते हैं कि साहब आप कुत्ता बिल्ली सांप छछूंदर कुछ भी बन जाएंगे, चूहा बन जाएंगे। ये ऐसा नहीं होता है। हाँ, मानवीय रूप में आप होंगे, आत्मा आपके मानव स्वरूप का ही धारण करेगी, लेकिन आपका जो कर्म होगा वो कमोबेश ऐसा हो जाएगा कि जो उन पशुओं से मेल जोल खाएगा, उन पशुओं की प्रकृति के अनुरूप होगा। बात आती तारों की। तारे एक्चुअली गैलेक्सी का एक ऐसा हिस्सा है। हमारी जो निकटतम गैलेक्सी है, हमारे इस ब्रह्मांड में जो सबसे निकटतम हमारा अंतरिक्ष है वो ये है जिसको हम देख पाते हैं, जहाँ सप्तऋषि स्थापित है। जो सूर्य है, हमारा निकटतम सूर्य ये है जिसको हम देख पाते हैं, जो ब्रह्मांड में है। हमारा चंद्रमा ये है जिसको हम निकटतम चंद्रमा के रूप में देख पाते हैं। लेकिन ऐसी तो हज़ारों आकाश गंगाएँ हैं, ऐसे हज़ारों सूर्य हैं, ऐसे हज़ारों ग्रह और उपग्रह हैं। तो हमारा जो जीवन उत्पन्न हुआ वो हमने कुछ दूसरे अंकों में भी इस बारे में बात की है कि हमारा जीवन जन्मा है। हम सबसे पहले सूर्य के रूप में थे। करोड़ों साल पहले, अरबों साल पहले सूर्य से टूट करके एक पिंड पृथक हुआ जो बाद में पृथ्वी के रूप में विकसित हुआ, और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, जिसमें सबसे पहले जलचर, फिर थलचर, फिर पशु, फिर पक्षी, फिर वनस्पति साथ साथ, और फिर मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ। ये लाखों साल पूर्व की बात है। तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में वो मिश्रण है उन तत्वों का। अगर रासायनिक ढंग से आप देखेंगे तो जो तत्व हमारे अंतरिक्ष में हैं, यानी कि जो तारों में हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। तो अगर और आप इसको अगर बॉटेनिकल ढंग से टेस्ट करेंगे, लेबोरेटरी में जाकर के टेस्ट कराएंगे, तो कार्बन डेटिंग जो प्रोसेस है उसमें जो मानवीय शरीर में जो तत्व विद्यमान हैं, प्राय तारे जब आकाश से टूट करके कभी धरती पर गिरते हैं, या उल्का पिंड कभी धरती पर गिरते हैं, तो उनकी जब भी टेस्टिंग की गई है तो उनमें प्राय वही तत्व पाए गए हैं जो मानवीय शरीर में पाए जाते हैं। तो तारों का हमारे जीवन से बड़ा गहरा एक संबंध रहा है। इस नाते सामान्य तौर पर यह कह दिया जाता है कि जो हमारे पूर्वज अब दुनिया में नहीं हैं वो तारों के रूप में हैं, और वो हमें वहाँ से देख रहे हैं। लेकिन तारे कहीं ना कहीं हमारे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, क्योंकि हमारे जीवन के तत्व में उनका तत्व समाहित है। और जैसे मैंने बताया कि सूर्य से टूट करके पृथ्वी बनी, पृथ्वी के अंश के रूप में फिर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश का एक सम्मिश्रण लेकर के हम निर्मित हुए। तो हमारा तारों से गहरा संबंध होता है।
इसीलिए कई बार ये कहा गया कि जब तारा टूटता है तो आप जो विश मांगते हैं, जो कामना आप करते हैं वो पूरी होती है। तो उसका संबंध बस यही है कि वो आपके जीवन तत्व से कहीं जुड़ी हुई चीज़ है और वो ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कार्य करती है। तो आप एक तरह से तो ये समझें, सामान्य ढंग से तो ये समझें कि हमारा उनसे संबंध है, लेकिन बहुत गहरे अर्थों में सिर्फ इस संबंध को लेकर के ही हम बहुत सारी अवधारणाएं बना लें, ये बहुत उचित नहीं है। तो ये आप ख्याल में ले लें। दूसरा प्रश्न आपका आता है कि बच्चों को हम ऐसा क्या करें कि बच्चे हमारे धार्मिकता की तरफ और ख़ासतौर से आध्यात्मिकता की तरफ और हमारे जो संस्कार हैं, जो पूजा पाठ हैं, उनकी तरफ अभिप्रेरित हो जाएं, उनको अपने जीवन में शामिल कर लें, उनको स्वीकार करने लगें, उनको जीने लगें। तो देखिए, बच्चे क्या हैं? बच्चे प्रतिरूप हैं, बच्चे प्रतिकृति हैं, बच्चे एक कार्बन कॉपी हैं अपने माता पिता की। अगर माता पिता संस्कार युक्त हैं तो बच्चे भी संस्कार युक्त होंगे ही। बच्चे जो देखते हैं वैसा ही करते हैं। बहुत छोटे से बच्चे को अगर आप देखेंगे तो वो फेस रीडर होता है। वो किसी भी व्यक्ति को, जब उसे कोई व्यक्ति उस बच्चे को गोद में लेना चाहता है तो पहले उसका चेहरा देखता है, फिर उस चेहरे पर आए हुए भावों को पढ़ता है, और जब उसे वहाँ से एक पॉजिटिव फील आता है तो वो बच्चा अपना हाथ उस गोदी की तरफ बढ़ाता है या उस व्यक्ति की तरफ वो उन्मुख होता है, वरना वो मुंह घुमा लेता है या डर के रोने लगता है या कुछ भी हो जाता है। बच्चे कच्ची मिट्टी के जैसे होते हैं। लेकिन अगर हम सोचें कि हम सारे दिन घर में असत्य का वाचन करें, हम सारे दिन घर में पॉलिटिकल ढंग से अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, हम परस्पर संबंधों में पति पत्नी या चाचा भतीजे या मामा और भांजे या भाई और बहन या जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं, पिता पुत्र, हम बहुत तरह की राजनीतियों से प्रेरित बातें करते रहें और बच्चे उसका ज्ञान नहीं ले रहे हैं। बच्चों की एक इनडायरेक्टली ट्रेनिंग हो रही है, अप्रत्यक्ष रूप से वो प्रशिक्षित हो रहे हैं उन सारी तिगड़मों के बारे में जो आप अपने जीवन में किसी न किसी रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको, जो आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे वैसा करें, उसको आप भी ना करें। मैं ऐसे कई दंपत्तियों को जानता हूं कि जब बच्चों के एग्ज़ाम आते हैं, उनकी परीक्षाएं आती हैं, तो उससे कई महीने पहले ही उन्होंने अपने टेलीविज़न बॉक्स और ऐसी चीज़ें जो बच्चों के ध्यान को विकेंद्रित करती हैं, उनको बाकायदा एक कपड़े में बांध करके और उसको घर के टांड पर रख दिया है, घर पर किसी अलमारी में रख दिया है, घर पर कहीं बंद करके छोड़ दिया है। और उन्होंने कहा है कि हम भी टेलीविज़न नहीं देखेंगे, हम भी ये मनोरंजन के साधनों को नहीं अपनाएंगे, हम भी सिनेमा घर और बाकी चीज़ों को नहीं अपनाएंगे जब तक इन बच्चों के एग्जामिनेशंस नहीं होते। तो वास्तव में बच्चों के एग्ज़ाम नहीं होते, माता पिता के ही एग्ज़ाम होते हैं। कहते हैं ना कि जिसकी माँ को देखना हो उसके बच्चों को देख लीजिए, जिसके पिता को देखना हो उनके बच्चों की वाणी और उनके बच्चों के व्यवहार को देख लीजिए। तो ये हमें देखना चाहिए। अगर इसको हम कर सकें तो बच्चे स्वतः ही करने लगेंगे। मैं ऐसे भी कई परिवारों को जानता हूँ जो भारत में और भारत के बाहर हमसे गहरे अर्थों में जुड़े हैं, और उनके बच्चे बहुत अल्पायु से, बहुत कम उम्र से ही पूजा पाठों को, हवन को, बाकी चीज़ों को देखते रहे हैं, तो उनके जीवन का हिस्सा हो गया है। और अब बच्चे जैसे घरों में बाकी सामान्य बच्चे पिकनिक की, पिज़्ज़ा पार्टी की, बर्गर पार्टी की या कहीं आउटिंग की बात करते हैं, वो बच्चे अपने घर में इस बात का तकादा करते हैं माता पिता से कि बहुत दिन से हवन नहीं हुआ है, कब करेंगे। और आपको जान के अचंभा होगा कि मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों के अनुरोध पर विदेश में ख़ास तौर से ऑनलाइन स्काइप पर और बाकी माध्यमों से हवन कराने पड़ते हैं, और वो हवन पे बच्चे से बैठ के बहुत तन्मयता से उस काम को कर रहे हैं। तो जो आप बच्चों से चाहते हैं उसको अपने जीवन संस्कार का हिस्सा बनाएं। बच्चों को आदर दें, बच्चों को सम्मान दें, बच्चों को समझें और बच्चों की भावनाओं को भी समझें। जैसा आप उन्हें निर्मित करना चाहते हैं, आप देखिए जिस भी बड़े बच्चे की जीवन की कहानी आप जानना चाहते हैं, उस बच्चे की माता, अब देखिए आप छत्रपति शिवाजी की बात करें तो उनकी जो माता थी जीजाबाई, उनके संस्कारों ने छत्रपति शिवाजी को छत्रपति शिवाजी बनाया। अभिमन्यु को द्रौपदी की शिक्षाओं ने अभिमन्यु बनाया। आप बहुत लंबी कतार है ऐसे प्रसंगों की। महात्मा गांधी को उनकी माता जी की देशनाओं ने महात्मा गांधी बनाया। बहुत सारी बहुत लंबा वृतांत है जिसमें माताओं की प्रेरणाएं और माताओं की शिक्षाएं। कहते हैं ना, पहली पाठशाला माँ होती है घर में। तो ये बात आप ध्यान में कर लें। जो बच्चों को, आप अगर घर में आप चंदन घिसेंगे तो बच्चों को उसमें मज़ा आएगा, उनके लिए खेल हो गया। आप बत्ती बनाएंगे कलावे की तो बच्चों को वो गेम हो गया। आप दियों को मांजेंगे, आप तुलसी को प्रशिक्षित करेंगे, आप तुलसी के पास दिया जगाएंगे। ये बहुत सारा क्रम है। आपका ये घंटा आपने लगाया घर में, उसको बजाएंगे। जितने भी क्रम आप करते जाएंगे, जो फुलवारी में आप सेवा करेंगे, जो पेड़ पौधों में आप लगेंगे, जो भी कार्य आप ऐसा करेंगे जो बहुत सकारात्मक और अच्छा है, बच्चे स्वतः ही उसका अनुसरण करने लगते हैं।
तो ये आप अपने इसमें ले लें तो अच्छा रहेगा। तीसरी बात आपने कही कि बच्चों के बारे में हम एक लाइव शो करें। रवि जी ने भी एक बार मुझसे ये बात कही थी और बच्चों के बारे में भी की थी, और ज़रूर करेंगे, लेकिन ये बच्चों से ज़्यादा बड़ों के लिए उपयोगी होगा और उसमें बच्चों से अधिक सारगर्भित जो मुद्दा होगा वो उनके माता पिताओं से संबंधित होगा। और बहुत पहले मेरी कुछ पुस्तकें हैं जो बच्चों को ही केंद्रित करके लिखी गई थी, लगभग 20 साल पहले प्रकाशित हुई थी। उनमें मैंने यही लिखा था कि बच्चे जो हैं बच्चों को नर्चर ना करें, अभिभावकों को करें। उनके पेरेंट्स को समझाने, सिखाने और बताने की आवश्यकता है। बच्चे तो फिर वैसे ही ढल जाते हैं, उसी तरह से वो चलने लगते हैं। तो लेकिन इस पर हम करते हैं, जल्दी ही कर लेते हैं, या कोई तिथि आप निश्चित करें जिसमें आपको लगे कि बहुत आसान है। रविवार में शायद करेंगे तो अच्छा होगा, कोशिश करेंगे, देखिए हो सकता है इसी रविवार को कर लें। इसकी सूचना भेजेंगे, नोटिफिकेशन अपने चैनल पर देंगे। जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आपके बच्चे और आप स्वयं भी इस राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बने, इस विश्व के निर्माण में सहयोगी बने, इस पूरे समाज की सकारात्मकता की एक धारा को बदलने में आपका योगदान हो। ओम स्वस्तिअस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव